कर्म के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, पर अच्छे काम के लिए निमित्त का मिलना भी ज़रूरी है। इसी संदर्भ में मेरा आपसे प्रश्न है कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर शांति धारा, शांति विधान या भक्तामृत का पाठ कराने में क्या कोई दोष है, और है तो क्या? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहली बात तो, अगर कोई चला गया, उसके जाने की तिथि को पुण्यतिथि क्यों कहते हैं? बोलो। कोई मर गया तो तुम्हारे पुण्य की वजह से मरा है, बोलो। फिर भी लोग पुण्यतिथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पुण्यतिथि मनाते हैं। बोलो, मरना पुण्य है कि पाप? बोलो, माइक है ना आपके पास? अगर मरना पुण्य माना जाता है या पाप? वैसे तो 84 लाख योनि में अगर जीव भटक रहा है और वो कुछ अच्छा करके इस योनि से आगे गया है तो ये पुण्य ही है। माने मर जाना पुण्य है? मर सुनिए, मृत्यु वियोग है और वियोग पाप है, पुण्य नहीं। इस हिसाब से अगर विचार करें तो किसी की मृत्यु की तिथि को पाप तिथि के रूप में देखना चाहिए, तभी तो आप लोग आंसू बहाते हैं। आप कहते भी हे भगवान कौन सा पाप आ गया, लेकिन फिर भी ये पुण्यतिथि कही जाती है और मैं भी पुण्यतिथि कहता हूँ। क्यों? किसी की मृत्यु को और मृत्यु के बाद उसकी जो वर्षगांठ मनाते हैं उसे पुण्यतिथि क्यों मानते हैं? वो पुण्य की तिथि है, यानी पुण्य करने की तिथि है। मर गया, करोड़ों लाखों करोड़ों कमाया, सारा जायदाद छोड़ गया, कुछ भी साथ नहीं गया, पुण्य ही साथ जाने वाला है, इसलिए संसार जड़ है, नश्वर है, भूल जाओ, कुछ पुण्य कर लो। पुण्य करने की तिथि का नाम पुण्यतिथि। समझ गए? तो पुण्य करने की तिथि के रूप में पुण्यतिथि मनाइए। तो क्या कीजिए? अच्छे पुण्य के काम कीजिए, पर ये भूल मत रखिए कि आप अगर कोई किसी की याद में पुण्यतिथि मना रहे हैं और कोई पूजा विधान या अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये पुण्य उसके खाते में जाएगा, उसके खाते में नहीं जाएगा, करने वालों के खाते में जाएगा। इसलिए आप लोगों से भी कहता हूँ, पीछे वालों के लिए ये छोड़ करके इसलिए छोड़ के मत जाना कि मेरे जाने के बाद ये कोई अच्छे से पुण्यतिथि करेंगे, ये सोच के साथ मत करना, क्योंकि तेरे जाने के बाद जो होगा वो उनका होगा और जो खाते में आएगा वो भी उनका होगा। पता नहीं उनकी बुद्धि कैसी रहेगी। इसलिए अपने जीते जी अपना तिया पाँचा करके जाओ। बाद वालों की सोचो ही नहीं, जो करना है, हाँ, जो करना है करके जाओ। आप अपने हाथों अपने कार्य संपादित करें, यही सर्वोत्तम मार्ग है।